तुम कहते हो मन शांत क्यों नहीं होता, और मैं तुमसे कहूंगा मन शांत इसलिए नहीं होता क्योंकि मन का स्वभाव ही अशांति है। तुम आग से ठंडक मांग रहे हो, तुम समुद्र से यह मांग रहे हो कि वह लहरें उठाना बंद कर दे। तुम हवा से कह रहे हो कि अब बहना मत, और जब हवा बहती है तो तुम परेशान हो जाते हो। पहली बात तो यह समझ लो, मन तुम्हारा शत्रु नहीं है। मन तो एक यंत्र है, बहुत सुंदर, बहुत उपयोगी, लेकिन तुमने उसे मालिक बना दिया है। और जैसे ही यंत्र मालिक बन जाए, जीवन गुलामी हो जाता है। मन का काम है सोचना, और तुम चाहते हो वह न सोचे। मन का काम है कल्पना करना, और तुम चाहते हो वह कल्पना न करे। मन का काम है स्मृति लाना, और तुम चाहते हो। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम फिर आ गए एक न्यू वीडियो के साथ। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। वह स्मृति न लाए। ये ऐसा ही है जैसे तुम आंखों से कहो देखना बंद कर दो, बस शांत रहो। आंखों की शांति देखने में ही है, मन की शांति सोचने में नहीं, देखने में है। हाँ, मैं ठीक वही कह रहा हूं जो तुम्हें चौंकाएगा। मन को शांत करने की कोशिश ही मन को अशांत करती है। तुम पूछते हो मन शांत क्यों नहीं होता। असल में तुम पूछ रहे हो मेरे भीतर इतना शोर क्यों है, और मैं तुम्हें बताऊं, यह शोर तुम्हारे भीतर नहीं है, यह तुम्हारा तादाद में है। तुमने मन की आवाज को अपनी आवाज मान लिया है। मन में एक विचार उठा और तुम कह देते हो मैं सोच रहा हूं। मन में एक चिंता उठी और तुम कह देते हो मैं परेशान हूं। मन में एक इच्छा उठी और तुम कह देते हो मुझे चाहिए। यही मूल भ्रांति है। मन में विचार उठते हैं जैसे सड़क पर गाड़ियां चलती हैं, लेकिन तुम सड़क नहीं हो, तुम राहगीर नहीं हो, तुम तो आकाश हो। आकाश में बादल आते हैं, पर आकाश उनसे गंदा नहीं होता। आकाश में बिजली चमकती है, पर आकाश घायल नहीं होता। आकाश में तूफान भी हो, पर आकाश की गहराई में एक मौन बना रहता है। तुमने अपने भीतर के आकाश को भुला दिया है। नहीं, और क्यों भुला दिया है? क्योंकि बचपन से तुम्हें यह सिखाया गया कि सोचो, क्योंकि सोचने से सफल हो जाओगे। तुम्हें यह नहीं सिखाया गया कि देखो, क्योंकि देखने से तुम जाग जाओगे। मन की अशांति का पहला कारण है भविष्य। मन शांत कभी नहीं होता, क्योंकि वह हमेशा आगे भागता है। अभी तुम यहाँ बैठे हो, पर मन कहाँ है? कहीं कल में, कहीं अगले महीने में, कहीं अगले साल में। कभी तुम सोचते हो मेरे साथ क्या होगा, कभी तुम सोचते हो लोग क्या कहेंगे, कभी तुम सोचते हो मैं सफल कैसे बनूं, कभी तुम सोचते हो मैं हार गया तो। और मैं तुमसे कहता हूं, भविष्य एक भ्रम है, वह कभी आता ही नहीं। जब वह आता है तो वह अभी बन जाता है। तुम जिस क्षण को अभी कहते हो वही सत्य है, बाकी सब मन की कहानियां हैं, कविताएं हैं, उपन्यास हैं, कल्पनाएं हैं। मन में एक फिल्म चल रही है और तुम उसी में खो गए हो। और तुम कहते हो मन शांत क्यों नहीं होता। तुमने कभी देखा है जब तुम किसी सुंदर दृश्य को देखते हो, कुछ क्षण के लिए मन रुक जाता है। जब तुम किसी फूल को सच में देखते हो तो विचार धीमे हो जाते हैं। जब तुम सूरज डूबते देखते हो तो अचानक भीतर एक मौन उतर आता है। जब तुम बच्चे की हंसी सुनते हो तो कुछ पल के लिए मन ठहरता है। यह तुम्हारे लिए संकेत है। मन की शांति मन से नहीं आती, उपस्थिति से आती है। पर तुम उपस्थिति से डरते हो। हाँ, तुम डरते हो क्योंकि उपस्थिति का अर्थ है अब तुम अपनी झूठी पहचान में नहीं रह पाओगे। अब तुम अपने नकली नाम, पद, इमेज, प्रतिष्ठा, इनमें नहीं छिप पाओगे। अब तुम सीधे जीवन के सामने खड़े हो जाओगे, नंगे, सरल, शुद्ध। मन अशांत इसलिए है क्योंकि वह तुम्हें सच्चाई से बचाता है।
मन तुम्हारी सुरक्षा व्यवस्था है, मन तुम्हारे घावों पर पट्टी है, मन तुम्हारे डर का कवच है। तुम जितने अंदर से डरे हुए हो, मन उतना ही ज्यादा काम करेगा। मैं एक छोटी सी कहानी कहूं। एक आदमी जंगल में जा रहा था, रात हो गई। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे है। वह तेज चलने लगा, डर बढ़ा। उसने पीछे देखा, कुछ नहीं, पर मन ने कहा कोई है। अब मन कल्पना करने लगा, शेर होगा, डाकू होगा, भूत होगा। वह दौड़ने लगा, वह हाँफने लगा, और जब वह घर पहुंचा तब भी कांप रहा था। तुम पूछ सकते हो उसके पीछे सच में कोई था? मैं कहता हूं नहीं, पर उसके भीतर जो मन था वही पर्याप्त था। मन अपने ही भूत बनाता है और फिर तुम मन से कहते हो शांत हो जाओ, लेकिन मन कहता है कैसे शांत हो जाऊं, मेरी तो आदत ही भागने की है। मन अशांत इसलिए नहीं कि तुम्हारी जिंदगी में समस्याएं हैं, मन अशांत इसलिए है क्योंकि मन समस्या पैदा करने वाली मशीन है। तुम्हारे पास जो है उससे मन कभी संतुष्ट नहीं होता। अगर तुम्हारे पास एक है, मन 2 चाहता है। अगर 2 है, मन 10 चाहता है। अगर 10 है, मन 100 चाहता है। मन की तृष्णा अंतहीन है और तुम इसे महत्वाकांक्षा कहकर सम्मान दे देते हो। तुम इसे प्रेरणा कहकर सजाते हो। असल में यह एक रोग है। नाम बदल देने से रोग पवित्र नहीं हो जाता। मन की अशांति का दूसरा कारण है अतीत। मन पीछे भी भागता है और आगे भी। वह वर्तमान में कभी नहीं रहता। अतीत मन का कब्रिस्तान है, जहां वह बार बार जाकर अपने घावों को कुरेदता है। किसी ने अपमान किया था, मन उसे दोहराता है। किसी ने धोखा दिया था, मन उसे फिर से जीता है। किसी ने प्यार नहीं दिया था, मन उसकी शिकायत करता है। और तुम समझते हो कि तुम सोच रहे हो, नहीं, तुम घाव चाट रहे हो। घाव का स्वभाव है, वह ध्यान मांगता है और मन को पता है अगर तुम जाग गए तो घाव ठीक हो जाएगा। तो मन तुम्हें घाव दिखाता रहता है। मैं तुम्हें एक सूत्र दूं, बहुत सरल पर क्रांतिकारी। जब भी कोई विचार आए उससे लड़ना मत, सिर्फ उसे देखो। तुम कहोगे बस इतना, मैं कहत आहू हाँ बस इतना। देखने में ही क्रांति है, क्योंकि देखने से दूरी बनती है। देखने से तुम गवाह बनते हो और गवाह बनने का अर्थ है तुम मन नहीं हो। जब तुम किसी विचार को देखते हो तो 2 चीजें हो जाती हैं। पहली, विचार धीमे होने लगता है क्योंकि उसे ऊर्जा तुम्हारे तादात्म्य से मिलती थी। दूसरी, तुम पहली बार अपने भीतर एक अलग सत्ता का स्वाद लेते हो जो विचारों से परे है, और वही सत्ता ध्यान है। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान कोई साधना नहीं है, ध्यान कोई तप नहीं